बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो ज़ेरॉक्स फ़र्क सेंटर 5855 फ़ोटोकॉपियर मशीन के बारे में है। इसमें मैं आपको इसकी कुछ ज़रूरी NVM वैल्यूज़ के बारे में बताऊंगा। आप अपनी फ़ोटोकॉपियर मशीन की वो NVM वैल्यूज़ चेक कर लें कि ठीक है या नहीं है। अगर आपके पास प्रिंट का कोई मसला है या किसी भी तरह का मसला है तो ये आज की वीडियो बहुत अहम है। इसमें मैं आपको काफ़ी सारी NVM वैल्यूज़ बताऊँगा जो कि फ़ोटोकॉपियर मशीन की सेटिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले इधर हम स्टार, हैश और ये स्टॉप का बटन एक साथ प्रेस करेंगे। कोड लगाएंगे 6 7 8 9, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपने एडजस्टमेंट में आ जाना है। यहाँ से DC 131 NVM रीड राइट पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपने 761 और यहाँ पे 1 लिखना है। इस जगह पे यहाँ से करना है रीड। ये लेज़र लाइट के NVM वैल्यू है। देखें मैंने डिफ़ॉल्ट पे ही रखी हुई है। डिफ़ॉल्ट इसकी 1912 है, मैंने डिफ़ॉल्ट पे ही रखी हुई है। प्रिंट लाइट आ रहा है तो आप इसको यहाँ से बढ़ाएंगे। यहाँ से आप इसको बढ़ाएंगे। बढ़ाने का तरीका भी मेरी एक वीडियो में अपलोड है, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ानी है। इसमें मैं सिर्फ आपको ज़रूरी NVM वैल्यूज़ बताऊंगा। दूसरी हम देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 791 और 7 रीड चार्ज ग्रिड। ये देखें मैंने अपनी फ़ोटोकॉपियर मशीन की 380 पे रखी हुई है जबकि डिफ़ॉल्ट 396 है। अगली हम देखेंगे 608963, रीड करेंगे। ये देखें अगर आपकी फ़ोटोकॉपियर मशीन का प्रिंट कट रहा है तो फिर आपने ये वैल्यू कम कर देनी है। डिफ़ॉल्ट 256 पे होगा, आपने उसको 120 कर देना है। ठीक है, ये प्रिंट कट रहा हो तो ये वैल्यू चेंज की जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे 608 रहने देंगे और यहाँ पे 964 कर देंगे रीड। ये देखें ये सिंप्लेक्स की थी, ये डुप्लेक्स की है। ये भी 120 पे मैंने रखी हुई है। 256 इसकी डिफ़ॉल्ट है ताकि पेज कटे नहीं साइडों से। आगे हम देखेंगे जी 791 25, डेवलपर बेस्ड प्रिंट लेवल। ये देखें बैकग्राउंड आई प्रिंट में तो फिर इसको कम करना पड़ता है। डिफ़ॉल्ट है 340 और मैंने रखा हुआ है 240 पे। बैकग्राउंड आ रहा हो तो इसको वैल्यू को कम करना पड़ता है। अगली वैल्यू हम लिखेंगे 609 30। फ्यूज़र आवर टेम्परेचर। बाज़ औक़ात हीटर यूनिट बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये वैल्यू चेक कर लें 0 पे होनी चाहिए। बाज़ औक़ात यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है चेंज हुई होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर हो रहा होता है। आगे देखते हैं जी 30 के बाद 609 के बाद 710 और 2, रीड करें। रन टेम्परेचर, अब ये भी देख लें रन टेम्परेचर क्या रखा हुआ है। मैंने कम किया हुआ है 195 डिफ़ॉल्ट है, मैंने 170 रखा हुआ है। इसको भी थोड़ा सा कम ही रखें तो बेहतर है। आगे 710 यहाँ पे हम 1 कर देते हैं रीड। ये देखें स्टैंड बाई टेम्परेचर। स्टैंड बाई में टेम्परेचर भी मैंने कम रखा हुआ है, 170 रखा हुआ है, 195 डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद हम 79343 वाली वैल्यू देखते हैं। 793 टोनर कंट्रोल वाली 43 रीड।
टोनर कंट्रोल लॉक आउट लो, देखें ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 1 आ जाता है तो टोनर कंट्रोल का फॉल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हाई वाली पे भी 0 होना चाहिए। यहाँ पे हम करेंगे अभी 44 रीड। टोनर कंट्रोल लॉक आउट हाई, ये भी देखें 0, ये भी 0 होना चाहिए। अगर ये भी कम ज़्यादा होगा तो इस पे भी टोनर कंट्रोल फॉल्ट आता है। ये कुछ ज़रूरी NVM वैल्यूज़ हैं। उसके बाद इसको मैं करूँगा क्लोज़। आप देख लेना मशीन की सेटिंग इसी तरीके से है, यानी क्लोज़। अब मैं आता हूँ डायग्नोस्टिक में, यहाँ से आ जाए, देखें DC 330 कंपोनेंट कंट्रोल में अगर टोनर कंट्रोल फॉल्ट आ रहा है तो एक दफ़ा आपने इसकी जो है ना देख लेनी है कि कार्टेज मोटर चल रही है या नहीं चल रही। ये देखें, पहले तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 93 और यहाँ पे लिखूँगा 45, यहाँ से ऐड कार्टेज मोटर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे 93 और यहाँ पे 40 लिखूँगा, ऐड डिस्पेंस मोटर। ये दोनों मोटरें आपने देखनी है कि मशीन की ठीक है या नहीं। कैसे देखेंगे, ये फ्रंट गेट खोल लेंगे। गेट ओपन करने के बाद अब यहाँ पे हमने ये लगा देना है जी स्क्रू ड्राइवर, ताकि ओपन गेट वाला एरर ख़त्म हो जाए। अभी हम देखें, मैं बताता हूँ आपको। कार्टेज मोटर पर क्लिक करें, स्टार्ट करें, ये देखें बाटल घूम रही है, कार्टेज मोटर काम कर रही है। टोनर कंट्रोल फॉल्ट है तो ये चेक कर लेना है आपने, क्योंकि टोनर कंट्रोल फॉल्ट बाज़ औक़ात इस वजह से भी आता है जब ये मोटर फारिग हो जाए। डिस्पेंस मोटर देखते हैं जी, स्टार्ट। देखिए आवाज़ आ रही है, आपको आवाज़ आएगी मोटर की। ठीक है, इस तरीके से आपने चेक करना है। उसके बाद एक और वैल्यू थी, एडजस्टमेंट में आए, यहीं पे आ जाते हैं। यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ 793 और यहाँ पे हम लिखेंगे 45, रीड करेंगे। ये देखें, ये टोनर डिस्पेंस टाइम, ये वैल्यू 141 पे रखी हुई है मैंने। ठीक है, ये आपने देख लेनी है कि अगर आपके पास प्रिंट लाइट आ रहा है तो आपके पास कितनी है। अगर प्रिंट लाइट आ रहा है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी NVM वैल्यूज़ थी जो मैंने सोचा आप दोस्तों से शेयर कर लूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।